नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर तपन शर्मा है और मैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में अनाउंस किया था, आप सभी को बताया था। और इस वीडियो में मैं उन कारणों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण ये है कि मेरा एक सपना था कि जीवन में एक बार मैं एक सही व्यक्ति को, एक योग्य व्यक्ति को अपना वोट डालूं। एक कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो चुनाव में जिसको देख के अंतरात्मा से एक आवाज आए कि हाँ, ये वो बंदा है जो कि यहाँ पर परिवर्तन लेके आ सकता है, चेंज लेके आ सकता है, कुछ भला कर सकता है। लेकिन ऐसा सौभाग्य मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हर बार की तरह एक मूक दर्शक की भांति अपने सपने को टूटते हुए देखने की बजाय इस बार मैंने उस सपने को पूरा करने की खुद हिम्मत दिखाई और मैं स्वयं इस चुनाव में खड़ा हो गया। गांधी जी ने कहा था दैट बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड, अर्थात जो परिवर्तन आप इस संसार में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप स्वयं से करिए। और मुझे इस भरतपुर शहर में बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस होती है। जब मैं छोटा था तो मैं एक कल्पना किया करता था कि आज से 20 साल बाद हमारा भरतपुर शहर इतना डेवलप हो जाएगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी जैसे अल्ट्रा डेवलप्ड शहरों की बराबरी शायद हमारा भरतपुर कर ले। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। यहाँ की परिस्थितियाँ कई वर्षों से नहीं बदल रही और इन परिस्थितियों के ना बदलने का ठीकरा भी ये लोग जनता पर ही थोपते हैं। कहते कि जनता ही इस काबिल नहीं है, जनता ही ऐसी है साहब भरतपुर की, तो हम क्या करें। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ उम्मीदें नजर आती हैं। मुझे पता है कि भरतपुर के लोगों में, खासकर युवाओं में जो पोटेंशियल है, जो जोश है, यदि उसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो हमसे ज्यादा उन्नत पूरे विश्व में कोई नहीं बन सकता। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ एंड इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेरे पास हर समस्या का समाधान है। आप यकीन मानिए कि हर समस्या की जड़ जो है ना, भ्रष्टाचार, उसको समाप्त करने का मेरे पास एक ऐसा समाधान है कि ये पूरे भरतपुर तो क्या पूरे भारत से गायब हो सकता है। लेकिन मुझे इस बात का पक्का आभास है कि अपनी मातृभूमि के विकास के लिए जब मैं अपने आइडियाज लेकर, अपने विचार लेकर और अपनी कोमल भावनाएं लेकर इनके ऑफिस में जाऊंगा तो इस भावना को नहीं समझेंगे, मेरे विचारों का दमन कर देंगे और मेरे आइडियाज को कुचल देंगे। इसलिए गांधी जी की उन पंक्तियों से प्रेरित होकर जिसमें उन्होंने कहा था दैट बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड, जो परिवर्तन मैं इस भरतपुर में देखना चाहता हूं, उसके लिए मैं खुद आके खड़ा हुआ और मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। तीसरे कारण के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए, संसार के हर व्यक्ति की तरह मैं भी अपने जीवन के अंतिम समय के बारे में कल्पना करता हूँ। मैं इस दुख के साथ इस संसार को नहीं छोड़ना चाहता कि जिस मातृभूमि की गोद में मैंने जन्म लिया, उस मातृभूमि की दयनीय स्थिति को बदलने के लिए और इन गिद्धों से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैंने लड़ाई नहीं करी, मैंने प्रयास नहीं किया। अब क्योंकि मैं एक निर्दलीय या इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़ रहा हूँ तो सीधी बात है कि जीत की संभावना कम है और हार की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर मैं हार भी गया तो मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। कोशिश नहीं करने में ही मेरी हार है और इस बार मैं हारना नहीं चाहता, इस बार मैं जीतना चाहता हूँ और मैं भरतपुर के हर व्यक्ति को जिताना चाहता हूँ यदि मुझे जीतने का मौका मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसार का सबसे महंगा स्थान कौन सा है? वह कोई 5 स्टार होटल नहीं है, वह कोई दुनिया का सबसे महंगा शहर नहीं है, वह कोई बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं है। संसार का सबसे महंगा स्थान एक शमशान या एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर आपको ऐसी किताबें दबी हुई मिलेंगी जिनको कभी लिखा नहीं गया। वहाँ पर आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज मिलेंगे जिनको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वहाँ पर आपको ऐसे क्रांतिकारी विचार दबे मिलेंगे कि जिनको यदि व्यक्त कर दिया जाता तो पूरे देश की परिस्थिति को बदला जा सकता था। और तपन शर्मा ये नहीं चाहता कि उसके अंत के साथ उसके विचारों का भी अंत हो जाए। ये चुनाव में जीत हार की वजह से नहीं लड़ रहा। इस चुनाव के माध्यम से मुझे अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का एक अवसर मिलेगा और इन विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ और मन में भाव रखता हूँ। दूसरों से खुद की तुलना करना मेरा भी स्वभाव है। मैं जयपुर गया था और जयपुर का विकास देखकर मैं हतप्रभ रह गया। जयपुर से 2 महीने बाद जब मैं भरतपुर लौटा तो एक मानव स्वभाव के नाते भरतपुर की जयपुर से तुलना करने लगा। यकीन मानिए मुझे बड़ा दुख हुआ और चीख चीख कर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि यहाँ पर कभी कुछ क्यों नहीं बदलता है, जबकि अगर देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है। इतना गौरवशाली इतिहास, इतने सक्षम युवक युवतियां, ऐसे बुद्धिजीवी लोग, ब्रज भूमि पर उपस्थित होने के कारण भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, उपजाऊ जमीनें, गोल्डन टूरिस्ट ट्रायंगल पर उपस्थित होने की वजह से पर्यटन की अपार संभावनाएं, हाईवे से कनेक्टिविटी और बड़े शहरों के नजदीक होने से बिजनेस की अपार संभावनाएं। लेकिन ऐसी कौन सी साजिशें हो रही हैं और ऐसे कौन से स्टेप लेने में ये लोग नाकाम रहे जिसकी वजह से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी हम जहाँ थे आज भी वही हैं। मतलब आप ये समझिए कि जिन क्षेत्रों को मेरे महाराजा सूरजमल ने जीता था वो क्षेत्र हमसे कई वर्ष आगे हैं और हम बहुत पीछे रह गए। ये जो कुंठा है, ये जो क्रोध है, ये जो गुस्सा है, इसको संतुष्ट करने के लिए मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन ने मुझे एक शिक्षक बनने का भी अवसर प्रदान किया।
मैं सरकारी नौकरियों की तैयारी कराता था, जिसमें मैं अंग्रेजी और गणित विषय पढ़ाता था कंपटीशन के स्टूडेंट्स को। मैंने बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनमें से कुछ विद्यार्थियों का शिक्षक, पुलिस, एयरफोर्स आदि एग्जाम्स में सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन इस भ्रष्ट शासन व्यवस्था की वजह से मेरे बहुत सारे काबिल विद्यार्थी आज भी जॉबलेस घूम रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों पर अधिक फोकस करेंगे, क्योंकि उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमने EWS, OBC और SC ST के लिए एक स्पेशल रणनीति बनाई, उन बच्चों पे मेहनत किया। वो बच्चे बहुत टैलेंटेड और काबिल थे और उनमें से भी सिर्फ 1 या 2 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया, बड़ी मुश्किल से। मेरे SC ST के पढ़ाए हुए बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो पाए सरकारी नौकरी में। उन विद्यार्थियों से कभी कभी मेरा सामना होता है, उनकी आंखों में मुझे निराशा और हताशा दिखाई देती है। उनकी आंखें मुझसे कई सवाल पूछती हैं जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं उनको कैसे बताऊं कि बेटा तुम में कोई कमी नहीं थी, तुम्हारी काबिलियत में कोई कमी नहीं थी, ना ही हमारे पढ़ाने में कमी थी इस शासन व्यवस्था में, जो कि इतने जॉब्स नहीं जनरेट कर पाते जितने इनको करने चाहिए। ऊंट के मुंह में जीरे के समान भर्तियां आती हैं और उन भर्तियों पर भी नकल माफिया और भ्रष्ट लोग पूरी तरह हावी रहते हैं। हम और हमारी टीम पूरी मेहनत करने के बाद भी उन बच्चों को सरकारी नहीं बना पाए। खैर, सरकारी नौकरी लेना इतना आसान होता भी नहीं है, थोड़ी सी कठिन होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो बच्चे 5-5 हज़ार रुपये में कई नौकरियाँ कर रहे हैं। कोई लड़की 5 हज़ार रुपये में स्कूल में पढ़ा रही है, तो कोई लड़का 5 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहा है, तो कोई जोमेटो स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। चलो मान लिया कि वो बच्चे सरकारी नहीं हो पाए, लेकिन वो बच्चे इतने भी नाकाबिल नहीं हैं कि उनको 5-5 हज़ार की नौकरियाँ करनी पड़ें। कोई तो ऐसी व्यवस्था करो कि अगर किसी बच्चे का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पाए तो वो कुछ प्राइवेट काम ऐसा कर सके, कुछ स्किल डेवलपमेंट पे तो काम करो। जिन लोगों को स्किल्स के बारे में पता नहीं है, जिन लोगों के भीतर खुद कोई स्किल्स नहीं है, जिन्हें अपने काम कराने के लिए, एक लेटर टाइप कराने के लिए भी टाइपिस्ट की तरफ देखना पड़ता है, वो लोग क्या स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वो लोग क्या भला करेंगे इस देश का। तो मेरे बहुत काबिल और असफल विद्यार्थियों की आंखें जो मुझसे सवाल करती हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने विधायक का चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया था, उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जितने प्यार के मैं खुद को लायक नहीं समझता, उससे अधिक आपने कमेंट के माध्यम से, मैसेजेस और कॉल्स के माध्यम से मुझे सपोर्ट किया। सच बताऊं तो मैंने वो वीडियो बनाया, वीडियो वो पोस्ट किया और मैंने अपने फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ कर लिए। मैं इतना नर्वस हो गया था, पता नहीं क्यों इतनी एंग्जाइटी मन में आ गई थी, ऐसे वहम और शक पैदा हो गए थे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन रात को 2 बजे फेसबुक पर जब मैंने वो वीडियो ओपन करके देखा तो आपके कमेंट्स देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे विश्वास हो गया कि इस भरतपुर का हृदय इतना विशाल है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी नकारात्मकता इस शहर में पैदा कर दी गई है, उसके पश्चात भी आप लोग इतने सकारात्मक कैसे हो, यही इस भरतपुर की मानता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, देखिए मेरे पास बहुत अधिक संसाधन नहीं है, सोशल मीडिया ही एकमात्र संसाधन है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो कृपया करके जितने भी सोशल मीडिया मेरे हैंडल्स हैं उनके लिंक्स मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लो, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लो, ये मैसेज आप लोगों तक पहुंच जाए, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। नमस्कार। जिंदाबाद है, आबाद है और आबाद ही रहेगो। ऐसा काम करे जो मान बड़े, बर्बाद कतई नहीं होगो। जाको नाम भरतपुर गर्व करे, ना फर्क पड़े कहूँ आवे की ना जावे की, का गरज पड़े का रहेगो। जयपुर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जो नाय देखे का है गो अपना भरतपुर है। हम फकर करें या धरती पे जो जन्म लियो, तो ठाकुर जी को नमन करें, हम शुक्र करें जो पढ़वे को